साथियों नमस्कार। अगर आप संगीत के किसी भी प्रकार का तैयारी करते हैं, संगीत विषय से किसी भी प्रकार का तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हर एक एग्ज़ाम में, वो नेट का एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी किसी प्रकार के एग्ज़ाम जो संगीत से रिलेटेड हैं, उसमें यह क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ 50-50 क्वेश्चन का सेट लाने वाला हूँ जो आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। दोस्तों, नाद मुख्य रूप से 2 प्रकार का माना जाता है। इसका सही आंसर होगा 2। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? तो संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है। नाद के जो 2 प्रकार होते हैं वो आहत और अनाहत होते हैं, जिसमें से संगीत के लिए आहत नाद का प्रयोग किया जाता है। आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? दोस्तों, आहत नाद जो होता है वो द्रव्यों के आघात से उत्पन्न होता है। ध्वनि कितने माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? ध्वनि 3 माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कंपन कितने प्रकार का होता है? तो कंपन 2 प्रकार का होता है, नियमित कंपन और अनियमित कंपन। तो नियमित और अनियमित यह किसके प्रकार हैं? तो ये कंपन के जो 2 प्रकार हैं वो नियमित और अनियमित है। नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। नाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, जो 3 विशेषताएं नाद की होती हैं उसमें तारता, तीव्रता और जाति, इसको इंटेंसिटी, पिच और टिम्बर, छोटापन, बड़ापन, गुण या ऊंचापन, नीचापन, उपरोक्त सभी, ये सभी नाद की विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, यह नाद के प्रकार में से एक है। तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तो तीव्रता का दूसरा नाम छोटापन, बड़ापन ये भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीव्रता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, इसके सही विकल्प होगा कंपन के विस्तार पर तीव्रता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन सही होगा। कंप विस्तार बड़ा होना से तीव्रता बढ़ती है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, जब कंप विस्तार को हम बड़ा करते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। नाद के ऊंचेपन नीचेपन, क्वेश्चन नंबर 13 का, नाद के ऊंचेपन नीचेपन को क्या बोलते हैं? तो तारता बोलते हैं। नाद के ऊंचेपन नीचेपन को तारता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि तारता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो पिच बोलते हैं। पिच ही है जो कि तारता बोलते हैं। पिच को हम अंग्रेजी में पिच बोलते हैं और हिंदी में इसे तारता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या बोलेंगे? तो इस गुण को तारता बोलते हैं। जो औरतों की आवाज़ होती है, महिलाओं की आवाज़ होती है, वो पतली होती है। ये तारता के गुण के ऊपर निर्भर करती है। तारता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति का जो छोटापन बड़ापन होना, ये तारता का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17, आवृत्ति को कम होने से तारता घटती है। जब आवृत्ति बढ़ती है तो तारता बढ़ने लगती है, आवृत्ति कम होती है तो तारता घटती है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तार की लंबाई कम करने से तारता बढ़ेगी। जब तार की लंबाई, ये दोस्तों ये क्वेश्चन बीड़ा के तार या फिर तानपुरे के तार पर निर्भर करती है। जब तार छोटा होता है तो उसकी तारता बढ़ती है, और जब तार बड़ा होता है तो उसकी तारता घटती है। साधारण रूप से मनुष्य के कान में अधिकतम कितनी आवृत्ति सुनाई पड़ती है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है 38,000 की आवृत्ति अगर होती है तो वो हमारे कानों को सुनाई पड़ती है। मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है? तो 16 आवृत्ति का जो मिनिमम होता है वो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन संगीत में जो उपयोग होने वाली आवृत्ति होती है वो मिनिमम 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प होगा पहला 40 होगा।
40 कम से कम आवृत्ति हो तो वो हमारे संगीत में प्रयोग होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि प्रयोग होता है? तो 4000 आवृत्ति वाला ध्वनि जो संगीत में मैक्सिमम प्रयोग हो सकता है, इससे ज़्यादा हमारे काम का नहीं होता है। 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करता है? सहायक नादों पर निर्भर करता है। नाद की विशेषता जो जाति होता है, जैसे कि तबले की साउंड अलग होती है, सितार की अलग होती है, तो ये नाद की जाति पर निर्भर करता है। यह सहायक वाद्यों पर, जितने भी हमारे सहायक वाद्य होते हैं जो कि सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उन पर निर्भर करता है, उन्हीं के लिए ये प्रयोग होता है। 2 वाद्यों में, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसे ध्यान से देखिए। 2 वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा हो तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऐसा किसके कारण होता है? तो वही सहायक नादों के कारण होते हैं। जो सहायक नाद होते हैं उनकी जाति जो होती है, इसी कारण हम उसके साउंड को पहचान लेते हैं, जिससे कि बताते हैं कि ये तबला की साउंड है या सितार की साउंड है। क्वेश्चन नंबर 26 है। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम होती है। ये बहुत कॉमन सी बात है कि मध्यम स्वर की तारता कभी भी पंचम से कम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। तार सप्तक का षडज मध्य सप्तक के षडज से इसकी तारता क्या होगी? तार सप्तक के षडज का मध्य सप्तक के षडज से कभी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाता है। उसकी जो तारता होती है वो 480 होती है तार सप्तक की, और मध्य सप्तक की 240 होती है। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो नाद के 5 प्रकार नारद ने माने हैं। संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुच्छ ध्वनि को क्या कहा है? तो वातक। संगीताचार्य चतुर द्वारा ये वातज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 31, पीतज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर जो है वो पीतज ध्वनि गंभीर व घनशील ध्वनि को मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 32, महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? तो महर्षि भरत द्वारा 22 श्रुतियों का वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र में मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या 22 है। 66 श्रुतियाँ किसने मानी है? 66 श्रुतियाँ कोहल ने मानी हैं। धैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती हैं? तो धैवत स्वर में 3 श्रुति होते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? तो ये गंधार है, जो कि 2 श्रुतियों का होता है। तो इसमें हम बता दें, जो ऋषभ होता है वो 3 का होता है, मध्यम होता है वो 4 का होता है, और धैवत होता है वो भी 3 का होता है। गंधार केवल है जो कि 2 श्रुतियों का होता है। 4-3-2 4-3-2 4-4-3-2 ये सीक्वेंस चलता है। षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पर होता है। और यहीं पे बात करें अगर हम मध्यम ग्राम की, तो वो 16वीं श्रुति पर मध्यम ग्राम का पंचम हो जाता है। मध्यम ग्राम का पंचम ये 16वीं श्रुति पर हो जाता है। षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम में के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या कहा? प्रमाण श्रुति बोला है। महर्षि भरत द्वारा प्रमाण श्रुति नाम दिया गया है। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किसी विधि द्वारा दर्शाया है। किस विधि द्वारा दर्शाया है? तो सारड़ा चतुष्टयी जो होता है उसके विधि द्वारा प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने दर्शाया है। भरत की सारड़ा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा चढ़ा गया? तो तार जो होते हैं उसको 4 बार उतारा और चढ़ाया गया है भरत की सारड़ा पद्धति में। द्वितीय सारड़ा में कितनी श्रुतियों को सिद्ध होती है? द्वितीय सारड़ा में कितनी श्रुतियाँ सिद्ध होती हैं? तो इसका सही आंसर है 4
श्रुतियाँ सिद्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, तृतीय सारणा में हमें कितनी श्रुतियाँ मिलती हैं? तृतीय सारणा में हमें 6 श्रुतियाँ मिलती हैं। महर्षि भरत की चौथी सारणा में से कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं? तो महर्षि भरत की चौथी सारणा में से 12 श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं। महर्षि भरत ने सारणा पद्धति में कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था? तो इसमें 2 बीड़ा का प्रयोग किया था। महर्षि भरत की प्रत्येक बीड़ा पर कितनी तार थे? तो इसमें 9 तार थे। महर्षि भरत के प्रत्येक बीड़ा पर 9 तार थी। आचार्य केसीडी बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र से दिया है? तो इनके द्वारा, ये आचार्य बृहस्पति के द्वारा बनाया गया श्रुति दर्पण एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें इस यंत्र है जिसमें प्रमाण श्रुति का जिक्र किया गया। श्रुति दर्पण नामक यंत्र के आविष्कारक आचार्य बृहस्पति। निम्न में से किसकी सारणा पद्धति में बीड़ा पर 22 तंत्रियाँ थीं? तो ये सारंगदेव की जो सारणा चतुष्टय थी, इसमें 22 तंत्रियाँ इन्होंने बीड़ा पर लिया था। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी गई थी? तो 5। इसके सही आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा 5। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपके से अगले वीडियो में 51 से उसमें 100 तक हम लोग लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरह से संगीत की थ्योरी से रिलेटेड वीडियो रेगुलर लेके आता रहूँगा। थैंक यू।